बात कोरोना की ही, देश में एक बार फिर कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है, ये जग जाहिर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों को सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। बघेल ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा होगी। राज्य सरकार केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार ही काम करेगी। जीएसटी की राशि केंद्र से नहीं मिलने की बात भी भूपेश बघेल ने इस मौके पर की। स्थिति है उसके बारे में, और जब ये कोरोना की जो वैक्सीन आएगा तो उसमें उसकी तैयारी के संदर्भ में भी चर्चा होगी कि हमारे छत्तीसगढ़ हमारी जो तैयारी है, जो भारत सरकार के गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम पूरे तैयार हैं। कल मेरी बात हुई है और हमने कहा कि भाई उसके जो गाइडलाइन है उसके हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, और बल्कि समय समय पर हमको जानकारी दे दें और हमको जल्दी उपलब्ध करा दें ताकि छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ उठा सकें। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कल प्रधानमंत्री जो मीटिंग लेने वाले हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की, उसमें शामिल होंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अब पूरे ही देश को नहीं पूरे विश्व को इंतजार है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आ जाए ताकि वो इस महामारी से मुक्त हो सकें। इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं। निधि, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे और विषय भी तय है, कोरोना पर ही मीटिंग होगी, सलाह मशविरा किया जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिशा निर्देश भी जारी करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे और जैसा कि भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा की जाएगी, तो सभी को इंतजार, पूरे देश को, पूरे विश्व को इंतजार है कि इस वक्त कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन आ जाए ताकि इस महामारी से, इस वबा से पूरे मुल्क को निजात मिले और लोग राहत की सांस ले सकें। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कोरोना का दौर जो है वो एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें निचले स्तर पर जाकर तो कोरोना की एक बार फिर वापसी हमें जो है वो दिखाई दे रही है, और इसे लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम से जो है वो बातचीत करेंगे कि किस तरह से कोरोना को देखते हुए अगर एक बार फिर कोरोना आता है तो लॉकडाउन की क्या प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से कर्फ्यू लगाया जाएगा, कर्फ्यू लगाया जाएगा भी कि नहीं। तो ये सारे जो चर्चे हैं उस पर कल, ये सारे जो मसले हैं उस पर कर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसकी जानकारी आज ही कन्याकुमारी से लौटते वक्त मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान दी, पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, ये हम बिल्कुल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने जानकारी ये भी दी कि स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने उससे हर्षवर्धन से उनकी चर्चा हुई है और वैक्सीन के जो मुद्दे पर उन्होंने बात कही है, और उसके साथ उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो वैक्सीन की जानकारी है वो भी छत्तीसगढ़ को भी दी जाए, और जैसे ही वैक्सीन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है जल्द से जल्द उसे हमें यानी कि छत्तीसगढ़ को भी उपलब्ध कराया जा सके, ताकि कोरोना की महामारी से लोगों को हम जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास करें। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ के आंकड़ों पे अगर जाते हैं तो आंकड़े जो हैं वो 1700 से ज्यादा अब एक दिन में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने वापस से शुरू हो गए हैं। टेस्टिंग की अगर क्षमता की बात करें तो एक दिन में 23,000 से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। जाहिर सी बात है, टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है तो आंकड़े आना निश्चित तौर पर उचित है। लेकिन अगर हम बात करें तो अब कोरोना की वजह से जो मौत का सिलसिला है वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक परेशानी का कारण बना हुआ है। अगर हम देखें तो 2700 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना की वजह से जो है मौत के घाट उतर चुके हैं। कोरोना ने अपनी इस तरह से चपेट में उन्हें लिया है कि बिल्कुल मौत को उन्हें गले लगाना पड़ रहा है। तो 2700 से ज्यादा मरीजों की मौत का कारण कोरोना है। तो वहीं अब कल की पूरी बैठक में अब किस तरह की रणनीति बनती है कोरोना को लेकर, क्या कुछ उचित दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों को देते हैं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक और बात कही है कि 30,000 करोड़ की राशि की मांग कोरोना के मद्देनजर राज्य ने की थी, छत्तीसगढ़ राज्य ने।
केंद्र से हमें वो राशि तो नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी जो जीएसटी का पैसा था वो छत्तीसगढ़ के हक का पैसा था, वो पैसा भी केंद्र ने नहीं दिया। अगर कोरोना में मदद की बात की जाए तो केंद्र ने केवल पीपीई किट और आरटीपीसीआर टेस्ट की जो चीजें हैं वो ही मुहैया कराई है। इसके अलावा वेंटिलेटर, आईसीयू, अस्पतालों में बेड की सुविधा, ये सारी चीजें राज्य सरकार ने स्वयं करी है ताकि छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से किसी मरीज को जूझना ना पड़े और जो हालत है वो एक अव्यवस्था जो है वो ना बन सके। तो एक तरफ से अगर कोरोना की बात कहें तो तंज जो है वो कसा है सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र को लेकर कि हमें राज्य केंद्र से किसी भी तरह की जो मदद की उम्मीद थी वैसी मदद नहीं मिल पाई है। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने कहा है कि जो स्थिति अन्य जगहों की है वो स्थिति छत्तीसगढ़ में कोरोना के समय में नहीं देखी गई है। तो निश्चित तौर पर कल कोरोना को लेकर एक अहम बैठक है। क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ दिशा निर्देश पीएम नरेंद्र मोदी देते हैं सभी राज्यों को, ये देखने वाली बात है। जी चलिए निधि, देखना होगा कल मीटिंग में क्या कुछ दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं और क्या कुछ सुझाव राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से आता है। भूपेश बघेल भी शामिल होंगे इस बैठक में और उम्मीद सभी को ये है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता सकें कि कोरोना की वैक्सीन कब तक भारत में आ जाएगी ताकि लोगों को इस महामारी से निजात दिलाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया निधि इस तमाम जानकारी के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।